रिकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ इसकी सुरक्षित रखने के लिए। तो हम मोबाइल के एप्लीकेशंस को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ेंगे, और यदि लैपटॉप के प्रयोग में भी लगभग वही चीज़ें होती हैं, कहीं कहीं कुछ अंतर आता जाता है, तो उसको हम लोग बताते जाएंगे। यदि फिर भी आपकी और कोई जिज्ञासा हो अलग से तो पूछ सकते हैं। माननीय झा जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आज अपने उद्बोधन के साथ इस कार्यशाला का शुभारंभ करें और हम लोगों को आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। आदरणीय झा जी। जैसा कि लव शुक्ला जी ने बताया है कि हम लोगों ने अभी संस्कृत प्रतिभा खोज का एक कार्यक्रम किया था और उसमें काफी कठिनाइयों का सामना हम लोगों को करना पड़ा। उन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए उसके समाधान के रूप में ये कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में हम उन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान देंगे जो कि हमारे व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। कई बच्चों ने बीच में पूछा, कई प्रशिक्षणार्थियों ने, कि क्या इसका नोट्स भी मिलेगा। हम लोगों के पास नोट्स उपलब्ध हैं, लेकिन यदि नोट्स दे देने के बाद ही सब कुछ सीख लिया जाता तो फिर हम लोग आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। करना सीख जाए, इस पर ज्यादा फोकस हम लोगों का रहेगा कि आप जो कुछ भी सीखे उसको कर लीजिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो सीखा हुआ या ये लिखा हुआ सब बेकार है। यही तो कठिनाई हम लोगों के सामने आई थी। ईमेल है लेकिन अटैचमेंट करना नहीं जानते, मोबाइल है, व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा फॉर्म भरना नहीं जानते हैं। ये छोटी छोटी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं जो हमें दिन भर परेशान करते रहा, और आप लोग भी उससे रूबरू हो रहे होंगे। जानते हैं डिजिटल युग है, और इस युग में आपको कोई भी काम करना हो तो आपको फॉर्म भरना होगा। सूचनाओं का आदान प्रदान डिजिटल माध्यम से होने लगा। सभी सरकारी व्यवस्थाएं जो हैं, शिक्षण प्रशिक्षण, सब डिजिटल मोड में होता चला आ रहा है। तो व्यावहारिक रूप से थोड़ी थोड़ी चीजें हम इसमें सिखाएंगे। अनंत विद्या है, अनंत शास्त्र है। और यदि कीबोर्ड की ही बात करूं तो आज 50 से अधिक कीबोर्ड उपलब्ध है जिससे आप टाइपिंग कर सकते हैं, या बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन यदि एक के ऊपर कमांड आपका आ जाता है, एक चीज को ठीक से सीख लेते हैं, तो आप हर चीज को आसानी से सीखते हुए चले जाते हैं। फिर किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। उसी को ध्यान में रखेंगे। और आज जो कक्षा है वो लव करेंगे। ईमेल के माध्यम से आप अपना असाइनमेंट लिख पाएंगे और जूम के माध्यम से प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। तो ये दो चीज पहले सिखाया जाएगा। इसके बाद हम आपको कीबोर्ड, वॉइस टाइपिंग या और भी जो चीजें हैं ऑनलाइन मोड में ज्यादा सिखाएंगे। मोबाइल की अपनी एक सीमा होती है, सूचनाओं के आदान प्रदान में ये ज्यादा सहायक है। इसके साथ आपका नेट भी जुड़ा रहता है, लेकिन इसका कीपैड छोटा होता है, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती है। तो MS ऑफिस हम सिखा सकते हैं। आप इसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब कुछ सीख सकते हैं आप। लेकिन दिक्कत ये आएगी आपके साथ कि इतना छोटा डिवाइस है, इसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, और हर काम को करने के लिए टाइपिंग जरूरी है। आप कुछ ना कुछ लिखेंगे, चाहे फॉर्म भरें या कोई चीज सर्च करें, तो टाइपिंग की आवश्यकता होगी। तो टाइपिंग के कुछ बेसिक सिद्धांत से आपको परिचित करा दिया जाएगा, और आपका परीक्षण हम ले सकें, हम लोग जितना पढ़ा रहे हैं वो कितना अधिगम हुआ, आप कितना समझ पाए और सीख पाए, और कितना कर ले जाते हैं, इस पर ज्यादा फोकस है। यदि आपने नहीं किया, नहीं सीखा, तो ये सब करना बेकार है। तो उसके लिए ईमेल जरूरी है। ईमेल में भी कई प्रकार के ईमेल होते हैं। जीमेल
से काफी सुविधाएं मिल जाती है, गूगल के काफी उत्पादों का हम प्रयोग कर पाते हैं। तो आज के दिन जीमेल से हम लोग शुरू करते हैं। जीमेल में जो प्रारंभिक चीजें हैं वही चीज सिखाई जाएगी। इसमें भी बहुत गहराई से नहीं जाएंगे, जब समय आएगा तो और एडवांस कोर्स इसका भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन अभी केवल सूचनाओं का संकलन और सूचना प्रेषण, इसी पर ध्यान फोकस होगा। इसके अतिरिक्त जो सुविधाएं जीमेल पर हैं वो सभी समय समय पर धीरे धीरे आगे बताते हुए हम लोग चलेंगे। सर चैट का क्या प्रावधान है? जी सर टाइपिंग का क्या प्रावधान है? वो जब समय आएगा तब बताएंगे, जब समय आएगा तब बताएंगे। पहले हम ये भी ओके। जान लें, अभी थोड़ी देर में हम आप लोगों से बातचीत करेंगे और जान लेंगे कि आपके लिए उपयोगी, अधिकांश लोगों के लिए उपयोगी क्या होगा। यस सर। टाइपिंग में स्क्रिप्ट उपयोगी होगा या और कोई चीजें होंगी, किसमें वो यस सर। सहजता महसूस कर। लक्ष्य यस ये है सर। कि जैसे आपको शायद करना आ जाए, सही बात लेकिन है। आपके लिए वो सहज कौन होगा ये हमें देखना होगा, वो बातचीत से पता चल जाए। अभी तो लोगों ने कहा है कि मेरे पास मोबाइल है, अधिकांश लोगों ने बताया। अब मोबाइल के लिए भी काफी लेआउट अलग अलग आते हैं, कीबोर्ड अलग आते हैं, स्क्रिप्ट के तो आते ही हैं। सर किसी किसी के पास और उपलब्धता नहीं एक है। जो फोनेटिक कीबोर्ड, जी सर किसी किसी के पास उपलब्धता नहीं है मोबाइल की। नहीं नहीं, अधिकांश लोगों, हमें जो सूचनाएं आप लोगों ने दी है उसमें से 3-4 लोग केवल बताए लैपटॉप में हमारे पास है, से सभी लोगों ने बताया कि मोबाइल है। तो हम लोग मोबाइल को ही फोकस करके चल रहे हैं। तो उनको जो भी डिवाइस या और चीज बताएंगे तो मोबाइल के लिए ज्यादा हम करीब चीजें बताएंगे। जैसे टाइपिंग के लिए ही यदि मैं आपको इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड सिखा दूं, शिफ्ट की कीबोर्ड, तो पीसी पर और लैपटॉप यहाँ मोबाइल में दोनों जगह समान रूप से कार्य करेगा। और जैसे जीबोर्ड हुआ, गूगल इंडी कीबोर्ड हुआ, और बहुत सर सारे कीबोर्ड हैं, उस कीबोर्ड के बारे में यदि बताएंगे तो वो भी आता है ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन के लिए भी आते हैं। चीजें ज्यादा अपना बंद कर लें, तो वो सब चीज हम लोग धीरे धीरे आपको बताते हुए चलेंगे। आज की कक्षा आप देख लें, यदि जी आपके लिए उपयोगी लगे और आपको ये भी लगे कि नहीं मुझे सीखना चाहिए, तब तो आप पढ़ें। और यदि आपको लगे कि नहीं हम जानते हैं अथवा हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तब आप कक्षा ज्वाइन न करें। जिनको ये लगता हो कि हमारे लिए ये उपयोगी है, हम इसका अभ्यास करेंगे, हमारे जीवन में ये सब काम आता है, तो वो लोग क्लास कर लें। और जिनको लगता है ये सब चीज हम जानते ही हैं, क्योंकि हम यहाँ प्रारंभिक दौर पर बहुत सामान्य सी चीजें बताएंगे, बहुत छोटी छोटी बातें बताएंगे, और इतनी छोटी चीजें सबको करीब करीब जो थोड़े बहुत जानते हैं उनको आता ही होगा। और जिनको वो चीज नहीं आता है, प्रेफर हम उनको करते हैं ताकि सिखा दें। हमारे साथ समस्या यही है कि उनको आता है थोड़ा, लेकिन वो इंड तक नहीं पहुंचा पाते उस चीज को। उनके पास कितने एमबी तक का अटैचमेंट लेगा, ये छोटी छोटी चीजें नहीं जानते। यदि बड़ा फाइल भेजना है तो उसको कैसे कंप्रेस कर ले, फाइल फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी चीजें यदि हम बता दें, पीडीएफ अलग चीज है, जेपीजी अलग चीज है, तो ये छोटी चीजें बताएंगे, उसके डिफरेंस को बताएंगे, ताकि यदि कहीं आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना हो और वहां कह रहा है 4 MB साइज का जेपीजी लगाना है, तो आप पीडीएफ जब अपलोड करेंगे तो वो नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इन चीजों पर उनसे अभ्यास कराएंगे और करा करके उनका जो डॉट्स होगा उसको क्लियर करेंगे और उनको इस प्रकार से दक्ष बना देंगे ताकि किसी भी प्रकार का फॉर्म आवे। अभी आईआईटी का फॉर्म आया हुआ है, बिहार के कुछ आए हुए हैं, वो सब 30 तक डेट है, इसीलिए कक्षा जल्दी जल्दी शुरू किया और लगे हाथ हम हाथ आजमाएंगे, वहां पर आप लोगों से फॉर्म भरवाएंगे। तो उसको यदि कर ले जाते हैं इन चीजों को, तो आगे ऑनलाइन कोर्सेज आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इतना ही, समय समय पर फिर चर्चा होती रहेगी। लव शुक्ला जी अपनी कक्षा आरंभ करें। जी नमस्कार। इस साथ ही मैं जो हमारे जिज्ञासु लोग जुड़े हुए हैं उनसे एक निवेदन कर दूं कि यहाँ जो भी आपको नहीं समझ में आता है बेझिझक पूछिएगा, क्योंकि यह सत्र, यह
कार्यशाला आप लोगों की है और आप लोगों के लिए है। बिल्कुल सर। और साथ में यदि संभव हो तो एक पेन और पेपर लेकर के बैठें, ताकि जो चीजें आपको नई लगती हैं वो आप नोट कर सकते हैं, या कुछ ऐसा लगता है कि हमें पूछना चाहिए तो वो आप प्रश्न अपना लिख लें। बाद में हम प्रश्नोत्तर का एक सत्र रखेंगे जिसमें आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि बताया गया है आपको कि आज हमारी जो सत्र है वो ईमेल के लिए है, और ईमेल में भी हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं जीमेल का। तो उसी के उपयोग और उसी के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको स्क्रीन दिख रही होगी। जी सर। जीमेल पत्राचार का एक इलेक्ट्रॉनिक साधन। देखिए, वैसे तो मेल जी होता है, और मेल में असल में होता है क्या कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो मेल हमको प्रोवाइड कराती हैं, जो हमको उपलब्ध करवाती हैं। अब उसमें प्रायः सबके पास जीमेल, जो गूगल का एक प्रोडक्ट है, ये सबके मोबाइल में इनबिल्ट रहता है। तो हम आज इसी की चर्चा करते हैं। असल में जीमेल जो मोबाइल चला रहा है, एंड्रॉयड मोबाइल जिसके पास है, उसके पास अपना मेल है। लेकिन मेल का उपयोग क्या क्या है और हम कैसे कैसे उसको उपयोग करते हुए कार्य कर सकते हैं, ये हमें कई बार ज्ञात नहीं होता है, या ये आप लोग इसमें नोट न लगाएं। तो कई बार जैसे हम लोग मेल भेजते हैं, तो मेल में भेजना कई बार हम लोग जानते भी हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मेल भेजना नहीं जानते हैं, या जान रहे हैं तो उसमें अटैचमेंट कैसे लगाया जाए, कितना साइज होता है या कैसे। तो हम सबसे पहले बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। पहले तो मेल का परिचय, कि मेल है क्या। गूगल द्वारा विकसित एक व्यावसायिक ईमेल सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को अद्भुत सुरक्षा, सहजता और सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। सहयोग की सुविधा आगे इसी में हम बताते जाएंगे। सुरक्षा के मामले में अगर हम बात करें तो जैसे कई बार ये होता है कि हमारा मेल एक पब्लिक में बटा हुआ होता है, और मेल से हमारी सारी जानकारी का लोग पता लगा सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित जीमेल को ही लोग मानते हैं, कि आपकी गोपनीयता का यह रक्षण करता है, और आपकी जो गोपनीय जानकारी है वो अन्य किसी तक नहीं पहुंचने देता है। तो इसलिए सुरक्षित भी है और सहज भी है। इसमें एक ही अकाउंट में आपको बहुत सारे एक्सेस मिल जाते हैं। साथ ही गूगल में जैसे ही हम जीमेल लॉगिन करते हैं तो दो फीचर हमारे साथ इनबिल्ट आ जाते हैं, एक तो गूगल कैलेंडर और एक गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव का भी उपयोग हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। आज बेसिकली हम केवल मेल पर ही फोकस करते हैं, तो इन दोनों का उपयोग भी हम आगे के कक्षाओं में बताएंगे। सुरक्षा के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया, विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करता है। फिशिंग, मेलवेयर और जो अन्य संदिग्ध गतिविधियां होती हैं, जो सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, आपके डेटा को खतरा है, तो उन सबसे सुरक्षित रखता है जीमेल। सहयोग में हम जैसे मान लीजिए एक कंपनी में काम कर रहे हैं, विद्यालय में काम कर रहे हैं, 4 या 10 लोग हैं, तो वहां आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं एक साथ काम करने के लिए। जैसे आप सामने नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन ऑनलाइन अगर सब लोग काम कर रहे हैं, तो उस जीमेल अकाउंट से ही आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या साथ साथ काम करने की सुविधाएं आपको प्रदान करता है। और सबसे उपयुक्त यह है कि आप ईमेल चला सकते हैं, कैलेंडर, डॉक्स, जो प्रपत्र इत्यादि हैं वो सब इसमें भेज सकते हैं। क्योंकि बेसिक लिमिट होती है इसकी कुछ, लेकिन जो अन्य सुविधाएं साथ में देता है उसके चलते इसकी लिमिट हम कह सकते हैं ये अनलिमिटेड है, कि कितनी भी बड़ी आप फाइल भेज सकते हैं। और साथ ही आप गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स जानते हैं, वैसे प्रायः हम लोग तो 2-3 प्रोडक्ट ही गूगल के सीमित हैं, जैसे एक प्ले स्टोर, दूसरा जीमेल, यूट्यूब और फोटोज या ड्राइव। जबकि गूगल के 50 से अधिक प्रोडक्ट्स हैं जो हमें दैनिक जीवन में या फिर व्यावसायिक जीवन में बहुत उपयोगी हो सकते हैं, और वो सारे हम एक ही अकाउंट से उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए हम अलग अलग अकाउंट बनाएं, हम एक ही अकाउंट से हर एक गूगल ऐप को चला सकते हैं, और एक ही अकाउंट से उन सबको मॉनिटर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अन्य उपयोग गूगल के जो अन्य की अपेक्षा ये हमें चीजें मिल जाती हैं कि ईमेल फिल्टरिंग की सुविधा हमको देता है,
ईमेल को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, लॉक करके ईमेल भेजा जा सकता है, जो हम आगे एडवांस में बताएंगे आपको। ईमेल अनुसंधान, जैसे आपके बहुत सारे मेल हैं, उनमें से कोई एक मेल ढूंढना है तो कुछ शब्द आपने डाल दिए तो उनसे हमको ईमेल ढूंढने में आसानी हो सकती है। और साथ ही साथ इनबिल्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो सुविधा देता है, ये और कोई मेल कंपनी आपको सुविधा नहीं देती है। अब सबसे पहले तो आता है कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाया जाए। मैं मानता हूं कि आप सबके पास अगर एंड्रॉयड फोन है तो एंड्रॉयड फोन में सबके पास एक गूगल अकाउंट, एक जीमेल अकाउंट होगा। और फिर भी कई बार ये होता है कि नहीं है, या हमने नया मोबाइल लिया तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे मोबाइल में ही एक जीमेल ऐप रहता है। उसका लोगो जो मैंने सबसे पहले पेज पर दिखाया था कुछ इस तरीके का रहता है, ये जो व्हाइट कलर में है जीमेल, कुछ इस तरीके का ऐप रहता है। और इसमें जब हम आगे चलते हैं तो जो मेल हमारा लॉगिन है वो यहाँ पर दिख रहा है। ये 3 फोटो यहाँ लगे हुए हैं, तो इसमें पहले में मेरा माउस आपको दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से जो मेल लॉगिन है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो अब अगर हमें नया बनाना है तो या इस फोटो पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे मेल यहाँ हमारे सामने खुल के आ जाएंगे। जितने भी मेल हमारे यहाँ लॉगिन हैं वो खुल के आ जाएंगे। आपके में 1 होगा या 2 होंगे तो वो दोनों आ जाएंगे। अब मान लीजिए हमको एक नया अकाउंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ ऐड अनदर अकाउंट, ये जो नीचे लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। ये मैं मोबाइल के लिए बता रहा हूँ, लैपटॉप पर तो या डेस्कटॉप पर हम वेबसाइट पर जाकर बना सकते हैं, वो भी आपको दिखा दूंगा अंत में। तो यहाँ मोबाइल में हम यहाँ ऐड अनदर अकाउंट, क्योंकि मैं जीमेल से ही बात कर रहा हूँ तो जीमेल के द्वारा ही दिखा रहा हूँ, ऐड अनदर अकाउंट करेंगे। तो ऐड अनदर अकाउंट पे यहाँ आपको सेटअप ईमेल का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको जीमेल, मैंने आपको बताया कि गूगल का एक प्रोडक्ट है तो हमें गूगल पर ही क्लिक करना होगा। और गूगल पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल के आएगी। ये जो पहले नंबर पर है तो साइन इन करने का ऑप्शन पूछता है। अब साइन इन तो हमें नहीं करना है, साइन इन का मतलब है हमारे पास ईमेल आईडी पहले से है, हम उसको लॉग इन कर रहे हैं। हमें क्रिएट अकाउंट करना है यहाँ नीचे। तो क्रिएट अकाउंट करते ही लव शुक्ला जी, जी, बहुत धीरे बताइए, अच्छा तेजी मत बताइए, फिर से डिफाइन करिए साइन इन और क्रिएट अकाउंट में क्या फर्क है, जी, और आराम से बताइए, नहीं तो ठीक, ये भूल जाएंगे। जी, या तो आप ये वीडियो उन लोगों को दें फिर से, ताकि बार बार देखें। जी चलिए ठीक है, मैं इसको आराम से बताता हूँ। तो जैसे यहाँ से मैंने आपको बताया था कि गूगल पर हम लॉगिन कर लें, वो क्लिक कर लेंगे। तो गूगल पर क्लिक करते ही ये एक ऑप्शन आएगा साइन इन। तो साइन इन का मतलब है कि हमारे पास ईमेल पहले से मौजूद है, और पहले से मौजूद ईमेल से हम यहाँ ईमेल या फोन नंबर डाल सकते हैं। तो हम लॉग इन कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास पहले से ईमेल है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम लॉग इन करेंगे। अब हमारे पास चूंकि पहले से ईमेल नहीं है तो हमें नया बनाना है, तो अकाउंट हमें क्रिएट करना होगा। क्रिएट करना मतलब नया अकाउंट बनाना है। तो जब हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो दूसरे नंबर की ये स्क्रीन खुल के आती है। स्क्रीन वही रहेगी, केवल यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आपसे पूछेगा, फॉर माई पर्सनल यूज, और दूसरा आ जाएगा फॉर वर्क और माई बिजनेस। तो हम लोग जीमेल को या ईमेल को पर्सनल यूज के लिए ही करते हैं, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए हम कर रहे हैं। तो फॉर माई पर्सनल यूज पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही तीसरे नंबर पर ये आएगा खुल करके, फर्स्ट नेम, आपका जो प्रथम नाम है, मैंने अपना यहाँ नाम भरा हुआ है लव। सरनेम ऑप्शनल होता है, आप भरना चाहें या ना भरें। तो यहाँ हमारी मर्जी है, मैं शुक्ला लिखना चाहूँ या ना लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर्सनल यूज पर करने के बाद आप अपना नाम भरेंगे। नाम भरने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ हम दिनांक डालेंगे, महीना और वर्ष, ये तीनों चीजें हम डाल देंगे अपनी जन्म तिथि के अनुसार। जेंडर यानी किस लिंग के हैं आप, तो ये आपको ऑप्शन देता है मेल, फीमेल, रेदर नॉट टू से। आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो ना भी बताएं।
आप जैसे चाहते हैं कि मैं ना वहां बताऊं गूगल को कि मैं मेल यानी पुरुष हूं या महिला हूं, तो आप रादर नेट टू से एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं और फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। 3 चीजें अब तक हमसे पूछ चुका है, वो नाम, जन्म तिथि और लिंग। 3 चीजें हमने उसको दे दी, नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही ये हमसे पूछने लगा ईमेल, चूज योर जीमेल एड्रेस। अब देखिए, जो आपने ईमेल जो लोगों ने डाला, कुछ लोगों ने डाला है या नहीं, तो कोई भी ईमेल होता है उसको 3 भाग में हम बांट सकते हैं। पहले यहाँ थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूं। 3 भाग में बांट सकते हैं, यहाँ आप देख भी रहे होंगे। एक तो ये दिया हुआ है लव नंबर, फिर एक @ और फिर gmail.com। तो ये जो है ये आपका ईमेल एड्रेस हो गया। @ ये डिफाइन करता है कि इधर ये आपका अधिकार क्षेत्र है और इधर ये कंपनी का नाम है, जो कंपनी आपको ईमेल दे रही है। तो यहाँ जीमेल का मतलब है ये गूगल का मेल आप यूज कर रहे हैं, और उधर जो इससे पहले लिखे हुए हैं आपको यहाँ पिक जीमेल एड्रेस दे दिया और क्रिएट योर ऑन, 2 उसने आपको सुझाव दे दिए कि आप अपना ईमेल इस नाम से रखना चाहते हैं या इस नाम से रखना चाहते हैं, या फिर कुछ अपना भी बना सकते हैं, क्रिएट योर ऑन जीमेल एड्रेस। तो आपको अगर इनमें से जो सरल लग रहा हो वो ले सकते हैं, या फिर एक नया क्रिएट योर ऑन जीमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपना भर सकते हैं। @gmail.com आप नहीं बदल पाएंगे तो वो वही रहेगा। इससे पहले का आप जो चाहें वो डाल सकते हैं, और डालने के बाद यहाँ आपको दिखाई देगा, जैसे ही करेंगे अगर वो ईमेल पहले से चल रहा होगा उस नाम से तो दिखा देगा कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लीजिए मैंने नाम यहाँ किसी का नाम लिखा या मैं ही अपना लिख रहा हूँ लव शुक्ला, तो अब लव शुक्ला नाम से कोई एक ही व्यक्ति तो दुनिया में है नहीं, हो सकता है कई और हो। तो मैं केवल लव शुक्ला @gmail.com सर्च करूंगा तो दिखा देगा कि ईमेल ऑलरेडी इन यूज, ईमेल पहले से यूज में है। तो हम हो सकता है एक नंबर लिख लें या 2 नंबर आगे प्रयोग कर सकते हैं, तो हम उसको अपने हिसाब से सरल रखें। और कुछ ऐसा हो जैसे ही वो दिखाएगा कि हाँ आपका कहीं यूज नहीं है, ये आपके लिए खाली है, तो नीचे एक ग्रीन लाइन में लिख देगा दिस ईमेल कैन बी यूज्ड। तो अगर आपको मेल पसंद आ जाता है जो भी आप इसमें डाल रहे हैं। एक मेरा सुझाव ये है, मेरा जी एक्सपीरियंस ये है कि संस्कृत शब्द यदि आप अपने मेल आईडी में रखते हैं, हाँ तो अपने हो नाम जाएगा। के साथ संस्कृत जोड़ लें, जी तो वो यूनिक हो जाता है। और उस प्रकार का ईमेल आईडी अभी तक बहुत कम बने हैं। हाँ हाँ तो आप अपना नाम और संस्कृत लिख लेंगे तो वो ईमेल आईडी बनाना जी आसान है, और यूनिक भी रहेगा, सबको याद भी रह जाएगा जी। पहचान के रूप में भी। जैसे मैं जी लव संस्कृत या लव संस्कृतम रख लूं तो बड़े आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि लव शुक्ला कोई दूसरा हो सकता है लेकिन लव संस्कृतम कुछ ऐसा लोग कम रखते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे हमारा एक ईमेल एड्रेस, अब हमारा यही ईमेल एड्रेस फाइनल हो गया। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करते ही आपसे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मांग रहा है। अब ये पासवर्ड यहाँ आप वो डालेंगे जो आपको आगे लॉगिन के लिए जरूरत पड़ेगी, साइन इन के लिए। यानी कि जब भी आपको मेल खोलना होगा तो आपसे 2 चीजें पूछी जाएंगी, एक तो आपका ये ईमेल एड्रेस, दूसरा आपने जो पासवर्ड बनाया था। तो ये पासवर्ड आप बनाएंगे, और इसको बनाने के लिए देखिए, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विद ए मिक्सचर ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। 3 चीजें इसमें होनी चाहिए, जैसा कि गूगल कहता है। मिक्सचर ऑफ लेटर, लेटर का मतलब कोई भी अक्षर हो सकते हैं A to Z, ए से लेकर जेड तक कोई भी हो सकते हैं। नंबर हो सकता है कोई, ये नंबर का रो है आप देख रहे हैं। और सिंबल हो सकता है, सिंबल का मतलब जैसे आप कीबोर्ड में देख रहे हैं यहाँ पर एट है, हैज द रेट है, या एंड का साइन है, स्टार है, कोई भी एक सिंबल डाल सकते हैं। तो 3 चीजों का ये मिक्सचर होना चाहिए, लेटर का, नंबर का और सिंबल का। और इस पासवर्ड को आप सुरक्षित रख लें, क्योंकि ये पासवर्ड अगर खो गया तो आपको पासवर्ड रीसेट करना होगा, जो लंबी प्रक्रिया है।
जो नए लोगों के लिए थोड़ी सी कठिन हो जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई ऐसा पासवर्ड बनाएं जो याद रहे, या कहीं ऐसी जगह पर लिख के रख लें जो आपके अलावा कोई और ना देख सके। तो जब भी आप नया मेल लॉगिन करेंगे तो आपका ये ईमेल एड्रेस मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड डालने के बाद आप नेक्स्ट पर जाएंगे तो यहाँ दे देगा रिव्यू योर अकाउंट इन्फो। देखिए अकाउंट इन्फो में दिखा दिया कि आपका ये नाम है, और ये नाम के बाद आपको दिखा देगा नीचे ईमेल एड्रेस कि ये ईमेल आपने चूज किया है। तो ये ईमेल एड्रेस और ये नाम आपका दिखा दिया। हम जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद पूछता है ऐड फोन नंबर, कि आप अपना फोन नंबर ऐड करना चाहते हैं। ये आगे की प्रक्रिया के लिए होता है कि अगर हम पासवर्ड भूलते हैं तो क्या हमारे काम में आ सकता है। आप ना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, नीचे है हम ऐड नहीं करना चाहते हैं। और ऐड करना चाहते हैं तो यस आई एम इन करेंगे, मोबाइल नंबर मांगेगा और उसके बाद फाइनल हो जाएगा। यदि आप स्किप कर देते हैं तो अब तब भी फाइनल होकर के आपका मेल बन जाएगा। और मेल बनते ही जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अभी, कुछ ऐसा आपके सामने आ जाएगा। और सबसे पहले तो गूगल की कंपनी ही आपको 2 मेल भेज देगी, वो यहाँ आपको दिखाई देंगे 1 और 2 पर। तो यहाँ आपका मेल बन करके तैयार हो चुका है। प्रायः मैं ये मानता हूँ कि सबके पास मेल होगा, लेकिन अगर कभी आपको कहीं जरूरत पड़ती है तो हम मेल नया भी बना सकते हैं। इतने में आप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे की बात करूं, आगे बढ़ूं। सर जी बोलें। सर नमस्ते। नमस्कार। सर मैंने कभी भी हाँ सर मैंने कभी भी जीमेल पे अकाउंट नहीं बनाया है। जब मैंने फोन लिया था अपना तो मुझे आता नहीं था, तो मैंने किसी भैया से मतलब बनवा लिया। हम्म। तो मैं प्रैक्टिकल खुद नहीं बनी तो मुझे आने की बात ही नहीं आ पाता। क्या करना चाहिए? क्या? जैसे अभी मैंने आज तक कभी बनाया नहीं है, तो जैसे लग रहा है मुझे कि आप बता रहे हैं फिर भी मुझे आ नहीं रहा है। हम्म। तो और जी, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईमेल अकाउंट बनाना अभी जो मैंने प्रक्रिया बताई है उसके हिसाब से आप नहीं बना पाएंगे, ये कह रही हैं? जी मुझे लग रहा है कि मतलब फ्लो में मैं सुन तो रही हूँ, समझ भी रही हूँ, लेकिन जब तक मैं एक एक करके प्रोसेस करूंगी नहीं तब तक मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, तो इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे अभी हमारा ओवर होता है तो हम आपका ही स्क्रीन प्रेजेंट हम्म। करके दिखा सकते हैं, आप बनाते रहेंगे, हम लोग बताते जाएंगे जैसा हो। तो एक ये है कि जितने लोगों ने जी सुना सर। उनकी भी एक परीक्षा हो जाएगी कि वो लोग बताएं कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। तो अभी जी आपका सर। बन और सकता सर एक है। जी। प्रश्न था मेरा। सर एक प्रश्न और था। आपने बताया कि एक बार हम ईमेल बना लेते हैं तो एक ही अकाउंट से इसके जितने भी ऐप्स हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, तो हाँ, ये क्या है? कई चीजों को हैंडल करना मतलब? कई चीज़ों को हैंडल करना, जैसे मैंने आपको बताया था कि गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप अपने मोबाइल में जैसे अभी देख रहे होंगे तो सबसे पहले तो एक प्ले स्टोर होगा जहां से आप कुछ ऐप्स डाउनलोड करते होंगे। जी जी एक सर। जीमेल होगा, यूट्यूब होगा, जी मैप्स होगा, जी फोटोज, ड्राइव, ये सारे ऐप्स जी। होंगे। और ये सारे ऐप क्या है कि एक ही ईमेल से लॉगिन हो जाते हैं सारे। तो आपको हर एक अलग अलग की जरूरत नहीं पड़ती है। जी सर। जी, और किसी को कोई प्रश्न है? मुझे लगता है अब किसी का प्रश्न नहीं है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और मेल तो हमारा बन करके तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि मेल भेजा कैसे जाए। मेल हमारे पास बनकर तैयार है, प्रायः सभी लोगों का बना हुआ है। लेकिन हम मेल का उपयोग या प्रयोग कैसे करते हैं, मेल को हम भेजते कैसे? देखिए, जैसे ही हम जीमेल का ऐप खोलते हैं तो जीमेल ऐप खोलते ही हमारे पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल करके आती है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बताएं। सर ये मतलब कहते हैं मेल, और एक बोल रहा था जीमेल। सर जीमेल और मेल में कुछ अंतर? जीमेल और मेल में कोई अंतर नहीं है।
देखिए मेल क्या होता है कि मेल है पत्राचार, हम किसी को पत्र भेज रहे हैं, वो हमें पत्र भेज रहा है। तो जी जैसे हम लोग चिट्ठी भेजते थे पहले, वो मेल है, पत्राचार है। अब उसको हमने जी इलेक्ट्रॉनिक का रूप दे दिया तो वो ईमेल कहा जाने लगा। जी तो हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज रहे हैं तो ईमेल हो गया। अब ईमेल भी हम किसी ना किसी माध्यम से भेजेंगे, जैसे आप पत्र भेजते हैं तो या तो प्राइवेट हम्म। कुरियर से भेज रहे हैं या भारतीय डाक विभाग से भेज रहे हैं। यस सर। तो वैसे ही अब हम ईमेल भेज रहे हैं तो ईमेल भेजने के लिए भी हमें किसी कंपनी का सहारा लेना है। तो उसके जी लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे याहू है, जीमेल है, रेडिफ मेल है, या जी माइक्रोसॉफ्ट का अपना है। तो वो सब हम लगा सकते हैं, लेकिन जीमेल जो है वो गूगल का मेल प्रोडक्ट है, गूगल की जी मेल सर्विस कंपनी है। हम्म, तो वो जीमेल और ईमेल एक ही चीज है। अगर आपसे कोई कहता है कि आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, तो जैसे अभी मैंने बताया, अगर मान लीजिए आपने बना लिया अपना जो भी नाम है उसके बाद संस्कृतम, तो हाँ, आप यही बताएंगे कि मेरा ईमेल lovesanskratam@gmail.com। जी तो जीमेल एक कंपनी है और कुछ नहीं है ईमेल ही। जी जी सर, थैंक यू थैंक चलिए तो आगे देखते हैं, अब हम मेल भेजेंगे कैसे। तो ये जब हम अपने मोबाइल में जीमेल ऐप खोलते हैं तो यहाँ पर एक ये स्क्रीन हमारे सामने खोल कर आती है, जहाँ मेरे पास आए हुए कुछ मेल यहाँ दिख रहे होंगे आपको। तो पहले नंबर पर आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी, मेल आए हुए हैं, उनको अभी हम छोड़ देते हैं, हम केवल मेल भेजना सीख रहे हैं। तो यहाँ आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा कंपोज का, एक पेंसिल छपी हुई है और कंपोज लिखा हुआ है। ये सबके मोबाइल में खुलेगा, जैसे ही हम जीमेल खोलते हैं और कुछ नहीं आएगा, कुछ मेल आएंगे खुले हुए और नीचे कंपोज का ऑप्शन होगा। तो कंपोज का मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो संदेश लिखें, मेल लिखना। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, एक स्क्रीन ये खुल के आ जाएगी। अब यहाँ स्क्रीन में 4 पार्ट हैं हमारे पास भरने के लिए, 1, 2, 3 और 4। जैसे हम लोग पत्र भी लिखते हैं तो सबसे पहले तो यही लिखते हैं कहाँ से भेजा जा रहा है, किसको भेजा जाना है, उसकी विषय वस्तु क्या है, और फिर उसका पूरा हम मटेरियल लिखते हैं। तो वही चीज यहाँ भी है, फ्रॉम। यहाँ आपका जो ईमेल है वो अपने आप लिखा हुआ आएगा, क्योंकि आप भेज रहे हैं तो किसी दूसरे के पते से आप नहीं भेज सकते हैं, ये आपका ईमेल एड्रेस है, ईमेल पता है। तो फ्रॉम में ये लिखा हुआ आएगा। अब आपको जिसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस आप डालेंगे टू में। टू मतलब को, हम जिसको भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस डाला मैंने। तो यहाँ देखिए मैंने डाल रखा है अपना ही दूसरा ईमेल डाला था मैंने, फ्रॉम में भी मेरा ही पड़ा हुआ है और टू में मैंने दूसरा ईमेल एड्रेस डाल दिया। सब्जेक्ट विषय, यानी कि जो आप मेल भेज रहे हैं वो किस विषय से संबंधित है, किस संबंध में है। तो मैंने यहाँ लिखा है परीक्षण हेतु। और अब कंपोज ईमेल, यहाँ एक लाइन बनी हुई होती है छोटी छोटी, जो आपको शायद इसमें ना दिख रही हो लेकिन वहां दिखेंगी। आप मेल खोलेंगे तो एक ये है, ये 4 भाग में विभाजित है। तो एक में हो गया फ्रॉम, जिससे मेल भेजा जा रहा है, दूसरे में टू, जिसको भेजा जा रहा है, तीसरे में सब्जेक्ट, आप किस संदर्भ में बात करना चाहते हैं, किस विषय के लिए ये मेल भेजा है वो लिख दिया। और कंपोज ईमेल में हमने पूरा विषय वस्तु अपना लिख करके भेज दिया। अब ये हमने मान लीजिए यहाँ लिख लिया परीक्षण हेतु ये मेल भेजा जा रहा है, और नीचे लिख दिया यह मेल परीक्षण के लिए भेजा गया। आपको जो भी लिखना हो। अब देखिए, अगर आपको कुछ फाइल साथ में नहीं भेजनी है, केवल ईमेल सादा भेजना है अपना पूरा लिख करके, तो बस यहाँ पर आपका कार्य पूरा हुआ। और ये जो बटन दिख रही है इसको बोलते हैं सेंड, सेंड बटन होती है ये। इस पर क्लिक करते ही आपका मेल चला जाएगा। किसको जाएगा? जिसका एड्रेस हमने टू में डाल रखा है। इस मेल से इस मेल पर ये मैसेज चला गया। अब अगर मान लीजिए हमको कुछ फाइल भेजनी है, जो कि अक्सर हम विद्यार्थियों को भेजना होता है अपनी असाइनमेंट्स के लिए, या कहीं अपने मित्रों को कोई फोटो भेजनी होती है, मित्रों के पास कोई पीडीएफ भेजना होता है, तो हम कैसे भेज सकते हैं? तो प्रक्रिया वही है, टू में उस मित्र का हमने मेल डाला,
सब्जेक्ट में लिख दिया, जैसे मान लीजिए हमने एक पीडीएफ ही भेजी या कोई पुस्तक की पीडीएफ हमने भेज दी, तो उस पुस्तक का नाम सब्जेक्ट में लिख दें और कंपोज में हम जो भी लिखना चाहते हैं लिखें कि यह पुस्तक आपके पास अध्ययन हेतु भेज रहे हैं या किस संदर्भ में भेज रहे हैं। और फिर आते हैं अगले स्क्रीन पर। तो देखिए ये एक बटन जो है क्लिप जैसा दिख रहा होगा आपको, पिन, ये अटैचमेंट बोला जाता है। अटैचमेंट हिंदी में कहें तो संलग्न। जब भी हम इसके साथ कोई फाइल भेज रहे हैं, मेल के द्वारा हमें फाइल भेजनी है, तो जैसे ही हम यहां पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। देखिए एक आएगा अटैच फाइल, दूसरा इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव। अगर आपको लग रहा हो कि मैं ज्यादा स्पीड में चल रहा हूं तो बता दीजिएगा, आपको समझ में आना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है और उद्देश्य। तो जैसे ही हम क्लिप पर टच करेंगे दो ऑप्शन आएंगे, अटैच फाइल और इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव। ये ड्राइव का मतलब है गूगल ड्राइव पर। तो गूगल ड्राइव पर अगर हमने पहले से अपलोड कर रखी है तब हम कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तब इसका उपयोग जानते हैं। अभी हम पहले बात कर लेते हैं अटैच फाइल का। अटैच फाइल का मतलब है कि हमें वो फाइल यहाँ लगानी है जो हमारे मोबाइल में पड़ी हुई है, जो हमारे मोबाइल में सेव है। तो हमने पिन पर टच किया, पिन पर टच करने के बाद दो ऑप्शन आई, अटैच फाइल और इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव। अटैच फाइल किया तो कुछ एक ऐसा आपके सामने खुल करके आएगा, ये जो लास्ट में स्लाइड दी हुई है। अगर आपकी वो फाइल यही है, यहाँ ये देख रहे हैं आप, रिसेंट दिखाता है। रिसेंट का मतलब जो हाल में ही आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है, सेव किया है, वो फाइल होगी। अगर आपकी फाइल इनमें नहीं है और आपको पता है कि कौन से फोल्डर में है, तब आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ ये जो 3 लाइन दिख रही हैं, मेन्यू बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा ये चार्ट खुल करके आएगा। अब इसमें आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए। रिसेंट में, तो रिसेंट में तो हमारा है नहीं। अब अगर वो इमेज में यानी फोटो है तो हम इमेज पे क्लिक करके उसको ढूंढ सकते हैं। वीडियोज है तो वीडियो ढूंढ कर सकते हैं। ऑडियो, कोई गीत संगीत या ऑडियो रिकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंट, कोई भी पीडीएफ फाइल वगैरह, या डाउनलोड्स, जो अभी हमने डाउनलोड की है कोई फाइल, कोई पुस्तक की पीडीएफ, तो वो हमें डाउनलोड में मिलेगी। ये इतने ऑप्शन हमारे सामने यहीं आ जाते हैं। इमेज भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो, डॉक्यूमेंट और डाउनलोड। इसके अलावा और नीचे ऑप्शन आते जाएंगे, जैसे आप नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट फोल्डर पता है तो आप माई फाइल्स में जाकर के फोल्डर ढूंढ सकते हैं, या फिर गैलरी में, जो आपके मोबाइल की फोन की गैलरी है जहां आप फोटो देखते हैं, तो गैलरी पर क्लिक करने से वो गैलरी खुल जाएगी। तो इनमें से जहां भी आपको फाइल पता है कि मेरी फाइल वहां पर है, वो आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें रिसेंट में ही हमारी ये फाइल दिख गई, हमें इसको ही क्लिक करना है, इसको ही भेजना है, तो हमने इस पर टच किया और इस पर टच करते ही जो फाइल मैंने बताई थी कि ये फाइल हमने टच की, और ये फाइल टच करते ही हमारे पास देखिए यहाँ ये दिखने लगी, ये हमने फोटो अटैच कर ली। बाकी सारी चीजें हमारी पहले से वही पड़ी हुई हैं। कौन भेज रहा है, किसको भेज रहे हैं, किस संबंध में है, और ये संदेश लिख दिया, यह मेल परीक्षण के लिए भेजा गया है। फाइल हमारी ये आ गई, यहाँ आप देख भी सकते हैं, फाइल दिख रही है। और जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे, क्लिक करेंगे, आपका मेल चला जाएगा। यहाँ लिख के आ जाएगा, देखिए नीचे सेंट लिखा हुआ आएगा। दूसरी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे नीचे सेंट। तो सेंट करते ही ये मेल हमारा चला गया। किसको गया? जिसका हमने यहाँ ईमेल डाला था। अब फिर भी अगर हमें चेक करना है कि हमने किसको मेल भेजा, कब भेजा, तब हम जा सकते हैं
यहाँ पर, यहाँ हम टच करेंगे इस जगह पर। तो इस जगह पर टच करने से कुछ ऐसा मेन्यू खुल के आएगा, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये आपके मेल की कैटेगरी है कि किस टाइप का मेल है, वो छोड़ दीजिए, ये तो आए हुए मेल के लिए अभी। अब हमें देखना है यहाँ पर सेंट मेल में, सेंट मतलब जो हमने भेजा है। तो सेंट मेल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये खुल के आ जाएगा। सेंट मेल का हमारा खुल के आ गया। टू, इनको भेजा गया, देखिए परीक्षण हेतु, यह मेल परीक्षण के लिए भेजा गया है। अच्छा, यही आपको बता दें, जिसके पास आपने भेजा है उसके पास भी इतना ही अभी दिखेगा कि उसके पास मेल आया, किसने भेजा, यहाँ पर भेजने वाले का पता लिखा रहेगा और ये ऐसा रहेगा। हमने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करते ही ये पूरा खुल करके आ गया। देखिए सबसे ऊपर लिखा है परीक्षण हेतु। ये मेल क्यों भेजा गया है? परीक्षण हेतु भेजा गया। किसने भेजा, किसको भेजा और कब भेजा, 3 चीजें आ गई। नीचे ये लिखा है मेल परीक्षण के लिए भेजा गया और ये हमारी फाइल मिल गई। इस फाइल को हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड बटन है, क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में ये फाइल सेव हो जाएगी। मुझे लगता है कि मेल भेजना अब सबको आ गया होगा कि हम कैसे मेल भेजते हैं जी। और इसके बाद अब किसी को कोई प्रश्न हो तो अपना प्रश्न यहाँ रख सकते हैं, या कोई अभी भी शंका है तो वो बताएं। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे ये पीडीएफ है ये हमें ग्रुप में भी मिलेगी, पीडीएफ कौन सी? जिससे आप पढ़ा रहे हैं जैसे। जिससे मैं बता रहा हूं तो उसमें देखिए केवल हमने अपने मोबाइल की स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, जी 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 उसमें तो आप कुछ लिखा भी नहीं है। जी तो जी। ऐसी पीडीएफ भेजने से मुझे नहीं लगता कोई लाभ, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इसको अगर आप 1-2 बार मेल को भेजेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा, इतना सरल है ये। जी। ये आप बताइए कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ पर जो कि मेल भेजना चाहते हैं? जी सर। जी सर। आप सीखना चाहते हैं? आपको जी अपना ईमेल आईडी मालूम है? जी सर। ठीक है, चैट बॉक्स में मैं अपना मेल आईडी डाल देता हूँ और वहां से वो भेज दीजिए, एक हमको मेल भेज दीजिए। और उसको यदि आप प्राइवेसी इश्यू ना हो तो हमको यहाँ दिखाते भी रह सकती हैं आप, JAGD.JHA, ये मेरा मेल आईडी है। इसके बाद @gmail.com। JAGD.JHA, इतना याद करके आप हमें इसको एक मेल भेज सकते हैं और भेजने की पूरी प्रक्रिया भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ बताते रहेंगे कि आपको क्या आगे करना है। स्क्रीन शेयर कीजिए और शुरू हो जाइए। ये क्या है सर? एक मिनट। नीचे आपके मोबाइल में एक ऑप्शन आ रहा होगा शेयर स्क्रीन का, उसको करके आप अपनी स्क्रीन दिखा सकते हैं। सर ये मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हुआ। थोड़े दिन दिक्कत होगी क्योंकि अभी आप जूम भी नहीं जानती हैं। तो शेयर स्क्रीन करके एक बटन होगा, देखिए। सर बस शेयर लिखा है, शेयर स्क्रीन नहीं लिखा है। अच्छा, शेयर बस। बताइए लव शुक्ला जी। एक मिनट। हाँ, शेयर करके जो है वही है। 1 मिनट रुकिए, आप लोग कभी नहीं कर पाएंगे उसको। अब देखिए जो शेयर ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे आप तो आ रहा है कुछ। जी सर। सर ऑप्शंस कई सारे हैं स्क्रीन। हाँ, तो उसमें स्क्रीन होगा नीचे देखिए। जी सर।
उनकी स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। सर लिखा है अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स। जी जी, वो मतलब पूछ रहा है कि आप अपनी स्क्रीन दूसरे को दिखाना चाहते हैं या नहीं। तो अलाउ सर अलाउ कर दे। जी। जी सर अलाउ हो गया। हाँ, अब आपकी ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, अब आ आप गया। काम करते रहें अपना। अब आप ईमेल पर आइए। अपने मोबाइल में ईमेल खोलिए। हाँ, चलिए टाइप कीजिए JAG D for Delhi dot JHA @gmail.com। नीचे क्लिक, हाँ ठीक। अब विषय आप लिख भी सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यदि छोड़ भी दें तो बाद में कहेगा भेजते समय कि बिना सब्जेक्ट का मेल भेजना है क्या। आप ओके कहेंगे तो भेजने देगा, ऑप्शनल है। आप लिखें न लिखें, लिख देंगे तो जो पाता है उसको सुविधा हो जाती है, वो एक बार में देख लेता है। हाँ, शिवम तिवारी का आ गया है। जी महोदय, मैंने भी भेजी आपको। हाँ हाँ, जी गुरुजी। कुछ भी लिख सकते। अभी आप लोगों को वॉइस टाइपिंग जब सिखा देंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। मेरा मेल ठीक गया है गुरुजी, जैसा आपने बताया। रुद्र वशिष्ठ है, रुद्रांश वशिष्ठ का आया है। जी महोदय, मेरा सही आया है शिवम महोदय। तिवारी गुरुजी। हाँ हाँ, आ गया है। जी चलिए, महोदय। अब भेज कहाँ चली गई, मैं बात करने लगा तो। इन्होंने भेज ईमेल दिया लिख तो रही थी। मेल भेज दिया, हो गया। वो हो गया था, जी अच्छा अच्छा। मैं मोबाइल देखने लगा तब तक। हाँ, देखिए आपके भेजे गए में होगा ये। अब भेजे गए में आई। नहीं, सही खोला था आपने, उसी में जाइए। नहीं, प्ले फिर स्टोर मेल में। खोल लें। प्ले स्टोर में न जाए, अपने ईमेल जीमेल पर आए। जी, अब ऊपर ईमेल खोजें जहां है, उसी के बगल में 3 लाइन जो है वहां क्लिक करिए। अब यहाँ भेजे गए पर आइए, नीचे प्राइमरी प्रमोशन सोशल, नीचे आइए, भेजे गए। हम्म, देखिए ये आ हाँ, गया। इन्हें भेजा। आ गया। कोई विषय नहीं लिखा था आपने, धन्यवाद जी लिखा था, हो गया। अब आप लाइव रहिए। और आपने भेजा है, ये भेजे हैं हमें, जो भी भेजे हैं। मैं आपको एक मेल डाल दे रहा हूँ यहाँ से, देखिए आपको शो होने लगेगा, आप उसके अभी नीचे स्टॉप क्लिक मत कीजिए। करिएगा स्क्रीन शेयरिंग। धन्यवाद जी। आशीष या आप, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आपने मुझे मेल भेजा, बहुत अच्छा लगा। यह प्रशिक्षण कक्षा है और इस समय आपने जो मेल भेजा, यह हमारे प्रसन्नता को और बढ़ा रहा है। महोदय, जीमेल पर लैंग्वेज को कैसे चेंज करें? जैसे इनके में हिंदी में है, लेकिन मेरे में इंग्लिश में, मैं हिंदी में अब करना। आप देखिए, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है।
वो लैंग्वेज चेंज करने वाला बताया जाएगा। आप ये जो बता स्क्रीन देंगे शेयर कर रहे हैं वो लोग देखें, वापस जाएं इनबॉक्स पे। आशीष जी, आपको मैंने मेल भेजा है, मिल गया? प्राइमरी में देखिए। सर मेरा एक प्रश्न था हाँ, जी कि हम एक बार में केवल एक ही को मतलब मेल भेज सकते हैं, या एक बार में मतलब 2-3 जनों को एक साथ अगर आप भेजना चाहें तो? 500 लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, 500 से अधिक को भेजेंगे तो मैं वो अलाउ नहीं मैं है। अभी अपना करके दिखा देता हूँ, आप लोगों के ही वो मेल को एक वो साथ भेज दूंगा। एडवांस है और आप कर सकते हैं सीसी बीसीसी में लगा के, वो अभी हम लोग नहीं बताना चाह रहे हैं। देख, अभी आप थोड़ा कहे, हम इतना लिख के आपको भेज दिया, वॉइस टाइपिंग किया था, भेजा को भेजो लिख दिया है इसने, एडिट नहीं किया, भेज दिया। तो आपको वॉइस टाइपिंग भी सिखाएंगे, कई प्रकार के कीबोर्ड सब कुछ सिखा देंगे, वो सब हो जाएगा। पहले तो मेल भेजना और अटैचमेंट लगाना सीख जाए। सर इतना यदि सीख लिया तो आगे तो आप मास्टर हो जाएंगे, खुद ब खुद सीखते चले जाएंगे। सर जी। एक बार फिर से बता दीजिए। जी मैं एक बार बता देता हूँ फिर से। हम्म, मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। शुरू में आपको थोड़ी कठिनाई होगी, झुंझलाहट होगी, घबराइएगा नहीं। जो लोग नए लोग हैं, शुरू में दिक्कत होती है, एक स्टेप चढ़ने में दिक्कत है, और थोड़ा यदि सीख गया तो फिर आप मास्टर होते चले जाएंगे। जी मेरी स्क्रीन अब दिख रही होगी। जीमेल पर हम आएंगे और जैसा कि अभी पूछा, जैसे मान लीजिए मैं 2 लोगों को एक साथ मेल भेजता हूँ, तो आप लोग देखते जाएं, जहां कठिनाई लगे पूछिएगा फिर से। सबसे पहले तो हम कंपोज पर टैप करेंगे और कंपोज करते ही फ्रॉम, जिस मेल से हमें भेजना है वो आ गया। टू में हम और कोई एक व्यक्ति अपना ईमेल बता सकता है? जी गुरुजी। बताएं। लव शुक्ला जी, रुद्रांश। एक जी एक मिनट। रुद्रांश जी, इन लोगों सर ने जो मेरा फॉर्म विनोद भरा है कुमार। वहीं से उठा लीजिए डाटा से मेल सबका। हाँ ये कर सकते हैं। सर विनोद जायस। आप सब चलिए लोगों को चला जाएगा यदि मेल आईडी दिए होंगे। जी मैं 1-2 का ही यहाँ से दिखा सर देता हूँ, या तो विनोद जायस ठीक। विनोद 2004 जीमेल। विनोद जायस सही है। 2004 gmail.com एज ग्रेट gmail.com। ये ईमेल की स्पेलिंग सही है ना? यस सर। ठीक, मान लीजिए 2 लोगों को गुरुजी। मैं भेज रहा हूँ। अब यहाँ सब्जेक्ट में मैंने लिख दे रहा हूँ परीक्षण मेल। नीचे यहाँ कंपोज में आया, यह मेल परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। अब मान लीजिए हमको इसमें एक फाइल ही लगानी है। इतना तो अभी आप लोग देख चुके हैं कि 2 लोगों ने भेजा, मुझे फाइल लगानी है इसमें कोई। तो ये जो बटन है मैं यहाँ टच करूंगा, अटैच फाइल। अटैच फाइल पर रिसेंट में स्क्रीनशॉट्स हमारे खुल गए। मान लीजिए मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा है कौन सा स्क्रीनशॉट है, तो मैं यहाँ पर टच करके गैलरी में से उठा लेता हूँ। देख पाया आपने मैं गैलरी में कहाँ से आ गया? फिर से देखिए एक बार। पिन पर टच किया, अटैच फाइल,
अटैच पर करते ही ये खुल के आया, मेन्यू में गया, नीचे चलते जाएंगे, गैलरी लिखा मिलेगा, गैलरी पर क्लिक किया और गैलरी खुल के आ गई। रिसेंट मैं ये फोटो ले ले रहा हूं जिसमें जूम लिखा हुआ, सिलेक्ट की, ऊपर डन, ये फाइल यहां आ गई। अब मैं इसको भेज दे रहा हूं तो 2 लोगों के पास जाएगी और ये चला गया। विनोद जायस जी, एक बार अपना मेल चेक करिए, देखिए मैंने मेल भेजा है आपको और आप तक पहुंच गया है। ठीक है मैं यहां से देख रहा हूं सेंट में, सर, अभी तो नहीं आया है। आ गया होगा। अभी 2 नहीं। लोग, हाँ सर, आ गया। जी। मुझे लगता है कि अब लगभग सब लोग ये अटैचमेंट लगा करके भी भेज सकते हैं। जी महोदय। जी गुरुजी। और अब मेल भेजने में कोई परेशानी या कोई प्रश्न हो तो अब आप लोग अपने प्रश्न यहाँ रख सकते हैं, जो बीच में प्रश्न आया हो या अभी भी किसी को दिक्कत लग रही हो कि मुझे भेजने में समस्या है तो वो बता सकते हैं। नो सर, अब आ गया। एक एक नाम करके पूछ लीजिए। जी महोदय, एक प्रश्न मेरा मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी जी पूछें। जी नमस्कार गुरुजी, मैं मनीष पाठक। जी मैं पूछना चाह रहा था कि कितने लिमिट तक का हम डाटा भेज सकते हैं? जैसे अटैचमेंट हम करते हैं तो उसमें कोई एमबी का कोई लिमिटेशन होता है कि हम एक साथ में मतलब कितने लिमिट तक डाटा भेज जी सकते हैं? जी एमबी का ऐसा है कि जीमेल हमें 25 एमबी तक का डेटा भेजने की सुविधा देता है। जी 25 एमबी से ज्यादा का अगर डेटा है तो हम उसको गूगल ड्राइव से अटैच करके भेज सकते हैं, जो आगे की कक्षाओं में हम धीरे धीरे बताएंगे। तो अभी बेसिक ये है कि 25 एमबी तक की हम फाइल भेज सकते हैं एक बार में। एक प्रश्न और है महोदय जी जी कि जैसे हम ईमेल जो जैसे हम लोग फोन में कांटेक्ट सेव करते हैं, तो इसी तरह से क्या जीमेल में भी हम कई सारे ईमेल अपने जो हमें प्राप्त होते हैं उनको सेव कर सकते हैं? देखिए, जैसे टाइम उनको चुन जी जी सकें। मैं समझ गया। जीमेल में होता क्या है कि जब हमारे पास मेल आया जैसे ही, तो वो ऑटोमेटिक वो सेव हो गया। जी अब जी जब हमें जब दोबारा भेजना होगा तो मैं शुरू के 2 अक्षर टाइप करता हूँ, नीचे दे देता है उस नाम से शुरू होने वाले सारे ईमेल, जी जी तो वो अपने आप से लिस्ट आ जाती है। कि जैसे मान लीजिए मैं अभी किसी का भी अपने मित्र का टाइप करता हूँ, मान लीजिए अमित लिखा मैंने, तो ए एम लिखते ही मेरे पास ए एम वाले नाम से जितने मेल आए होंगे उन सब की लिस्ट आ जाएगी वहां। जी अमित भी हो सकता है, अमन भी हो सकता है, ये तो वो अपने आप वहां सेव करता रहता है। जी जी। एक प्रश्न और है महोदय जी कि जो अपन फाइल भेजते हैं हम्म। तो क्या उसे हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं? मतलब कि जैसे बैंकिंग से कई बार बैंकिंग सेक्टर वो से ईमेल सब आते कुछ हैं। कर वो सकते वो हैं। सब कर देखिए, सकते इसका हैं। एडवांस फीचर बाद में, लव शुक्ला जी एक मिनट, एडवांस फीचर बाद में बताएंगे। आप टाइम फ्रेम भी होंगे। यदि कोई यहाँ पर संस्कृत प्रतिभा खोज के लोग जुड़े हों तो वो बता सकते हैं क्या उस यहाँ से जो मेल भेजा गया था, क्या मेल उसके मेल बॉक्स में है। टाइम स्लॉट भी कर सकते हैं, इस टाइम तक ही वो मेल देख सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिक हट जाता है। वो सारी चीजें हैं उसमें, बहुत सारे फीचर्स हैं, उसके बारे में अभी हम नहीं चर्चा करेंगे। अभी हम केवल मेल भेजना, अटैचमेंट लगाना, क्योंकि बच्चों की ये स्थिति है कि वो अटैचमेंट लगाना नहीं जानते। तो मेल के बारे में बहुत विस्तार से बाद में एडवांस कोर्स बता देंगे। इतने कोर्स में यदि कोई धन्यवाद डाउट महोदय। हो तो बताइएगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा समझाया है महोदय जी ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, और जीमेल सारी देखिए, चीजें बहुत हैं इसमें सुविधाएं। जीमेल हमें मेल, सुविधाएं, एक मेल से दूसरे मेल के थ्रू भी आप देख सकते हैं उस मेल को। आप उसमें ये भी सुविधाएं देता है, फॉरवर्ड कर सकते हैं, मेल फॉरवर्डिंग सुविधा भी होती है। बहुत सारी सुविधाएं हैं उसमें। एक जगह मेल को आप सुरक्षित डाटा में भी रख सकते हैं, बहुत कुछ है उसमें।
मैं जैसे आपको बता दूं कि जब गोपनीय डेटा भेजना होता है, तो अब जैसे मैं बात करूं कि मेरा ही मेल 2-4 मोबाइल में खुला हुआ है और आप चाहते हैं कि मुझे ही भेजें, तो वो सुविधा भी लगा सकते हैं कि मेरे नंबर पर ओटीपी आएगा तभी वो मेल खुलेगा। तो वो सारी चीजें एडवांस में है, धीरे धीरे अभी वही बेसिक हम लोग सीख रहे हैं, केवल मेल भेजना, क्योंकि सबके पास मेल है लेकिन भेजना नहीं जान रहे हैं। तो पहले तो हम भेजना सीखते हैं, सर फिर उसको कैसे कैसे एडवांस करते जाएंगे, अपग्रेड करते जाएंगे, वो आगे सीखते चलेंगे धीरे धीरे। सर जी मैम बताएं। सर मेरा प्रश्न था कि हम जिसको मेल भेज रहे हैं तो हमें ये पता चल सकता है कि उन्होंने देख लिया है या नहीं? ये इसमें नहीं है फीचर, मेल में किसी में भी नहीं है। जी। हाँ, कोई भी मेल ऐसी सुविधा नहीं देता है कि आप व्हाट्सएप की तरह पता कर सकें कि पढ़ा गया है या नहीं पढ़ा गया। जी धन्यवाद महोदय। और किसी को इससे संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई समस्या या कोई सुझाव देना चाहते हो कि हम अपनी कक्षा में और कुछ नया जोड़ें जो आपको और सरल लगे, तो बता सकते हैं। हाँ सर, ठीक ये है, ये तो ईमेल की बातें हुई, अब आगे चलते हैं। ये चीज बताइए लव शुक्ला जी, जी कितने लोग ऐसे हैं जो पे करके आए हैं यहाँ, कितने लोग हैं जो पे नहीं किए हैं, ये अभी देख लीजिएगा। जी दूसरी जी चीज, उनको फोकस कर लें जो वो सीखना क्या चाहते हैं। हमने तो अपना चार्ट जारी कर दिया, हम ये सब सिखाएंगे जी जो हमें आवश्यक लगता है सिखाना, लेकिन और लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है वो बता दें ताकि हम उसको भी एड ऑन कर लेंगे। जी सारे लोग क्या जो सीखना चाहते हैं, बहुत अनंत विद्या है ये। हम्म। उनके जरूरत की क्या चीज है जो सोल्व नहीं कर पा रहे हैं और सीखना चाहते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ लक्ष्य लेके आए हों, ये चीज हमको इतना चीज सीखना है, ऐसे कोई लोग? प्रॉब्लम उनको क्या है? सर हम्म सर मेरे प्रश्नों से आपको लेवल तो पता चल ही गया होगा कि क्या है मेरा लेवल। केवल कि वो तो समझते हैं, जो बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, इस सर क्षेत्र में एकदम नए हैं, उनको तो हमें 10-5 चीजें सिखा देनी है और धीरे धीरे अपने सीख जाएंगे। सर सकल पदार्थ यही जग माही, सब कुछ यहाँ इस गूगल बाबा के यहाँ सब पदार्थ है। बस ये है कि अभ्यास नहीं करते हैं हम, रुचि नहीं है, खोजते नहीं है तो नहीं मिल पाता। बस हमारा सर इतना ही है कि हम आपको पुश कर दें, थोड़ा थोड़ा परिचय करा दें। शेष चीजें तो सब पड़ी ही है यहाँ पर। आपकी इच्छा शक्ति जग जाए, आप खोजना सीख जाए, तो बहुत सारे ट्यूटोरियल साइट्स हैं, सब कुछ है, आप सब कुछ सीख सकते हैं। उतना अचीव करने भर आपको कैपेसिटी आप में आ जाए, बस इतने हमको जनरेट करना है और आप खुद ही एक दिन सब सीख जाएंगे। आगे दिक्कत नहीं, तो आपको उतने तक करना है। थोड़ा टाइपिंग ताकि सर्च कर ले। अब सर्च इंजन के बारे में थोड़ा बता दें, कैसे खोजा जाता है, मेथोलॉजी क्या है खोज के लिए, सर्च के लिए क्या चीजें, सर मैं विनोद वो कुमार। थोड़ा। हाँ, तो सर ये मैं बोल रहा था कि मेरा बीए का परीक्षा चलने वाली है, तो मैं सोच रहा था परीक्षा के बाद सीखें। पटाखे बहुत फूट रहे हैं, बताइए फिर से। तो सर ये बोल रहे थे हम्म कि मेरा बीए का एग्जाम स्टार्ट हो गया है, तो मैं सोच रहा था सर एग्जाम के बाद तो थोड़ा सा सीख लें। सर आवाज कट रही है आपकी। नहीं नहीं, आवाज नहीं कट रही, माइक बंद किया। जिनको कोई और परीक्षा है, पढ़ाई है, वो सब कर ले। हम लोग निरंतर पढ़ाते रहते हैं और फीस एक बहाना है। ये देखना है कि वास्तव में कोई सीखना भी चाहता है या नहीं। यदि कोई सीखना चाहता होगा तो उसको सिखाया जा सकता है, और जो सीखना न चाहे उसको जबरदस्ती पकड़ के हम लोग समय बर्बाद नहीं करते, अपना सिखाते नहीं है। क्योंकि काम बहुत है, अपना काम करेंगे, घूम फिर के कल आपके ही काम वो चीज आएगा। अपने लिए नहीं करते तो उस ठोस काम की ओर करते हैं। तो सर ये हमारे पास 350 फॉर्म आए, उन बच्चों के साथ बड़ी समस्या थी।
करीब 5000 बच्चों के साथ। बड़ी समस्या थी, एक छोटा फॉर्म नहीं भर पा रहे, उसको व्हाट्सएप भेजते थे तो वो समझ ही नहीं पाते थे। व्हाट्सएप हैंडल करना नहीं आता, व्हाट्सएप चलाने नहीं आता है लोगों को। आश्चर्य लगता होगा ना कि व्हाट्सएप नहीं चलाने आता है। और मैं ये जानता हूँ कि अभी व्हाट्सएप चलाना 50% लोगों को आता होगा, 50% लोगों को व्हाट्सएप नहीं चलाने आता है। तो बहुत प्राइमरी नॉलेज है, बहुत कम जानते हैं, उनको थोड़ा ट्रेंड कर दें ताकि ई लर्निंग की ओर वो आ जाए, ऑनलाइन पढ़ने लगें। अच्छे गुरु आपके यहाँ नहीं है तो अच्छे गुरु के संपर्क में आप आ जाएं और ई रिसोर्सेज का उपयोग कर लें। बीए के पाठ्यक्रम में, एमए के पाठ्यक्रम में, बहुत सारे पाठ्यक्रम में अब कंप्यूटर कोर्स लगा दिए गए हैं, तो वो सब भी सोल्व हो जाए लोगों का। तो आप परीक्षा उरीक्षा दे करके आइए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं मिलेंगे। सर फिर हम कर सकते हैं दोबारा में? बोल दीजिएगा, लव शुक्ला जी को बोल दीजिएगा, बस तो सर आपकी क्लास इच्छा चलेगा ना? शक्ति चाहिए। लव शुक्ला जी को बोल दीजिएगा, यदि पैसा जमा कर दिए हैं तो वो पैसा हम लोग रखे रहेंगे आपका तो सर अगले सेशन के लिए। इन्होंने अभी नहीं दिया है। नहीं दिया है ना, तो अगली बार आ जाइएगा। तो सर मतलब कि कितने महीने तक चलेगा ये? हम लोग समझते हैं कि 1 महीने में आपको उस काम के लायक बना देंगे कि हमारी आवश्यकता कल नहीं रहेगी। तो 1 महीना पढ़ाना पर्याप्त है। इसके बाद आपकी इच्छा शक्ति होगी, आप चाहेंगे तो खुद पढ़ते हुए चले जाएंगे, उस लायक बन जाएंगे। तो सर अगले महीने से हम कर सकते हैं? हाँ, अगले महीने से कर लीजिएगा फिर। ठीक है सर। सर हम अगले क्योंकि महीने में अभी पे करके हम हमारे पे पास करने के बाद डाटाबेस सर में जितने लोगों का है आवेदन, उनको हम पुश करते रहेंगे, वो सीखता रहे, उनको सूचना देते रहेंगे। हम लोगों को व्हाट्सएप भेजने के लिए एक एक व्हाट्सएप हम लोग नहीं भेजते हैं, या तो व्हाट्सएप जीपीटी का यूज करते हैं या मेरे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि एक बार उसमें फीड कर देते हैं डाटाबेस और भेजते रहता है। तो दिन में बहुत 5000 लोगों को हम लोग आसानी से व्हाट्सएप भेज देते हैं। तो सूचना देने में हम लोगों को दिक्कत नहीं है, दे देंगे। ठीक। तो सर हमें सीखना है, पर बस परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं सर ना। हाँ ठीक है, परीक्षा पास कर लीजिए, दे लीजिए। और किन्हीं को कुछ सीखने की इच्छा सर, और कोई सी सर, जानकारी सर जो परीक्षा सोचे हो मतलब कि ये कि हाँ जी। सर पैसा पे करने के बाद तो सर क्लास चलाएंगे ना? हाँ, पे करने के बाद हम क्लास चलाएंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम पैसे के लिए क्लास चला रहे हैं। यहाँ जो भी लोग सिखा रहे हैं वो हाई पे खुद ही पाते हैं सब, और सब लोग मिल करके, हम तो चाहते हैं कि हमारी परीक्षा लोग पास कर जाए। उसमें 3 कंडीशन है। एक कंडीशन है 90% उपस्थिति कम हुई पैसा जब्त कर लेंगे। दूसरा है आपको असाइनमेंट लिखना है, जैसे जीमेल बनाना सिखाया तो हम पलट करके आपको ये नहीं बताने जाएंगे जीमेल कैसे, आपको सिखा देंगे, यही टाइम लेंगे काफी, और कल कहेंगे कि आप लिख करके हमको दे जाओ पूरा विथ पिक्चर। उसमें बीच बीच में आप असाइनमेंट बना के दीजिए कि इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें, वो आप ही लिखोगे, पूरा नोट तैयार होगा, वो तैयार होना चाहिए। तीसरी चीज, हम बीच बीच में आपका टेस्ट लेते रहेंगे, वास्तव में सीखे या किसी से लिखवा लिए असाइनमेंट, और फिर परीक्षा लेंगे। तो इन सब में जो उत्तीर्ण होंगे उनका पैसा 200 रुपया वापस कर देंगे, 100 रुपया रखे रहेंगे अपने पास गुरु दक्षिणा के रूप में, नहीं तो विद्या फलीभूत नहीं होगी। हाँ, और नहीं होगा तो पैसा जब्त कर लेंगे। तो फालतू लोग ना आ जाएं इस क्लास में, क्योंकि इस क्लास को कराने में टाइम लगेगा। जैसे अभी ईमेल का था, अभी हम लोग उतना नहीं किए, ट्रायल था। एक एक स्टेप आपसे करवाते चलेंगे, एक थोड़ा बता दिया, करके दिखा दिया, फिर आपसे करवाएंगे, सामने देखेंगे, और जब तक आप पूरा नहीं कर देते तब तक आपकी मुक्ति नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, करवाएंगे आपसे। वो हर संभव उपाय करेंगे जिससे कि आप सीख जाए। तो वो सब करा लेंगे, सुबह से शाम तक जगाएंगे। असाइनमेंट हम लोग ऑनलाइन ही देखते रहेंगे, गूगल डॉक्यूमेंट पर आपका असाइनमेंट तो होगा। ईमेल सिखाया, गूगल डॉक्यूमेंट पर जाएंगे, वहां असाइनमेंट आप लिखते रहेंगे,
वहीं पर गूगल फॉर्म सिखा देंगे जिससे आपकी परीक्षा ले लेंगे। तो गूगल के उत्पाद इसीलिए सिखा रहे हैं आपको। तो वो सारी चीजें होंगी। और जो लोग ऐसे ही टहलने वाले बुलने वाले हों वैसे आदमी को हम पढ़ाने वाले नहीं। वो नूतन विष्णु रेग्मी और संध्या ठाकुर ये लोग चलाते हैं कक्षा, हम लोग नहीं चलाते। वैसे लोगों को नहीं सिखाते कि ऐसे ही टहल लिए आ गए, उसके लिए नहीं। इसीलिए कोई प्रमाण पत्र नहीं। पीछे बार हम लोगों ने कार्यशाला चलाई थी उत्तर प्रदेश के अध्यापकों को, जब नया NEP आया था 2020 वाला, उसमें कंप्यूटर कोर्स लगा। करीब करीब 300 लोग आवेदन किए और 200 लोग रोज सीखते थे। बाद में परीक्षा लिया तो 40 आदमी पास किया। बहुत परेशान सब किए, सर्टिफिकेट दे दीजिए, लेकिन हम लोग नहीं दिए, किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिए, केवल 40 व्यक्ति को दिए। वैसे ही टहलते आ जाते हैं कि कुछ हो रहा है चल चलो, उसके लिए नहीं है टाइम। तो जो गंभीर हो 5 ही लोग सीखें, कल हमारे वो मददगार होंगे, मेरे साथी होंगे। हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। और यदि मेरे फेसबुक पे कोई लोग जुड़े होंगे तो जानते होंगे टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं, हमें ये काम कराना, इतना रुपया हम देंगे, हमारा ये कंप्यूटर जानता हो बच्चा और संस्कृत पढ़ाओ। सर लेकिन हम लोगों को वैसा आदमी नहीं मिल पाता है। कभी काम दिया कभी नहीं दिया, तो वो काम डिले होते रहता है। संस्कृत जगत में 10-20 आदमी को हम लोग पैदा करना चाहते हैं जो डिजिटली साक्षर हो, और आगे उनको काम भी हम लोग, उनसे सहारा हम लोगों को मिल जाए, इसीलिए चला रहे हैं, और कोई मकसद ज्यादा नहीं। विवेक जी कुछ बोलना चाहते हैं, हैंड रेज किए हो बहुत देर से। विवेक जी बोले। हाँ विवेक जी कुछ कहना। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये जो आपकी परीक्षा होगी जी, सर, उसमें जब पास हो जाएंगे सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं देंगे, सर्टिफिकेट नहीं देंगे, योग्यता ही प्रमाण पत्र है। मेरे भी पास सर्टिफिकेट नहीं है, लव शुक्ला के भी पास नहीं है, किसी के पास नहीं है सर्टिफिकेट, और मदन मोहन झा जी के भी पास नहीं है जो 50 ऐप बना दिए। तो जिनको सर्टिफिकेट चाहिए वो क्लास में ना आए। हम लोग सर्टिफिकेट देने के लिए क्लास नहीं चलाते हैं, योग्यता के लिए क्लास चलाते हैं। आपको जानकारी चाहिए तो पढ़िए, नहीं चाहिए सर्टिफिकेट लेना हो तो 100 इंस्टीट्यूट खुले हैं, जानकारी चले चाहिए जाइए, वो लोग सब सर, डिग्री दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। नहीं नहीं सर, जाना नहीं है सर, हम ये कह रहे हैं सर, आपसे हम जुड़ना चाहते हैं। जुड़िए, अच्छा है, हमारा एक दोस्त जी मुझसे जुड़ जाए। जी जी सर। मैं और बताइए। अरविंद तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद तिवारी जी बोल सकते हैं आप। हैंड रेज। जो लोग बेरोजगार हो ना वो हमसे सीखें। मेरा एक ब्लॉग है संस्कृत भाषी, वो हमको